वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। राधे राधे। हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो हम भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से शुरू, और मैंने भी स्नान कर लिया और मेरे लड्डू जी भी स्नान करके रेडी हो चुके हैं और उनकी मैंने भोग भी लगा दिया है। और बच्चे लोग गए हैं स्कूल में, बच्चों को मैं स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ और बहुत आधा काम मैंने कर दिया है फिनिश। फिलहाल मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, तो आप सब भी बने रहना और भगवान जी के दर्शन कीजिएगा। तो हमारे साथ चलिए आप सब भी। और गाइस, सुबह 5 बजे इतनी तेज बारिश आई थी कि बहुत ज्यादा बारिश आई थी और पानी पानी हो रहा है, सारे को कीचड़ हो रहा है। बच्चों को स्कूल में छोड़ने गई तब देखा कि सारे को पानी भरा हुआ है। मौसम फिलहाल देखते हैं कैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। धूप तो निकली हुई है लेकिन थोड़ा बादल बादल सा भी हो रहा है और हवा चल रही है। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, मौसम और बारिश ने कैसा हाल कर रखा है। ये देखिए बादल भी हो रहे हैं। ये देखिए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तो आप सब भी बने रहना, चलिए हमारे साथ। थोड़ी मेरे मुंह में दांत बोलूंगी तो सारे दांत दिखेंगे, मेरे ऊपर तो मत पीटिए। हेलो गाइस, तो अभी अभी आए हैं मंदिर से पूजा पाठ करके और बस बैठी हूँ। और अब जाती हूँ किचन में और लगाती हूँ आटा और उसके बाद बनाऊंगी रोटी और चाय। तो आप सब भी बने रहना गाइस। तो मशीन भी लगा दी है, कपड़े धोने, कपड़े भी धो जाएंगे। तो आप सब बने रहना गाइस, ठीक है। गाइस, तो सारा काम हो चुका है। फिलहाल का सारा काम हो गया है और 12:30 हो चुके हैं गाइस। तो कपड़े भी धुलकर हो गए तैयार और कपड़े सुखा भी दिए हैं और हो गया है बच्चों का भी टाइम। तो फिलहाल तो ये है कि फ्री हुई हूँ अभी। और अब देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। सुबह तो बहुत ही बेकार हो रहा था, सारे को पानी पानी हो रहा था गाइस, और बच्चे पानी में से होकर गए थे। और देखते हैं बाहर जाकर कैसा नजारा है। सो गाइस, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस, ये है कि धूप तो नहीं है बिल्कुल भी, और हल्की हल्की हवा सी चल रही है। ठंड है बिल्कुल, मतलब धूप नहीं है जैसा 2-4 दिन से हो रही थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आज के मेरे ब्लॉग में आज ना मैं मतलब जल्दी भी उठी थी और फिर वैसा लेट हो गई बारिश को देखकर, क्योंकि बारिश आ रही थी। तो एक मन ये कर रहा था कि बच्चों को जाओगे छोड़ने तब कीचड़ हो रहा है ना, तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ा मैं भी वो होने लगी और फिर लेट हो गई सोचते सोचते। फिर सोचा कि कोई बात नहीं है और काम तो करना ही है। और गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है फिलहाल। तो ठीक है, बने रहना हमारे साथ, चलते हैं बाहर। हम देख के आते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है गाइस। तो प्लीज आप सब बने रहना गाइस। हवा चल रही है, मौसम साफ है एकदम, धूप भी बहुत मीठी मीठी निकली हुई है। अच्छा हो रहा है मौसम, तो मतलब कि ज्यादा तेज धूप भी नहीं है और अच्छी धूप निकल रही है और हवा भी चल रही है शानदार।
और सूख भी गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम साफ है और सूख भी गया है। जो कीचड़ हो रहा था ना वो नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। मुझे तो सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि मुझे बच्चों को लेके आना होता है। गाइस, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और हवा भी एकदम शानदार चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी है या नहीं है। लेकिन जब ग्रिल के पास आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और जब अंदर रूम रूम में रहते हैं तो गर्मी से बुरा हाल रहता है। और 2-3 दिन से इतना माहौल खराब था कि गर्मी का बहुत ज्यादा, बच्चों को लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मुझे तो छाता लेके जाना पड़ता था, तब मैं बच्चों को लेके आती थी। और बच्चे भी मेरे से आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। तो बच्चे भी मेरे से पहले ये सोचते थे कि हम लोग पहले चले जाए मम्मा से और फिर जाके आराम से बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। तो गाइस, बच्चों को भी दिक्कत होती है, धूप से सभी को होती है और मुझे तो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि मुझे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पहले तो धूप में, देखो पहले काम किया है धूप में ही बिल्कुल। गांव में जब अपने घर पे थे तो धूप में ही काम किया है। अब छा छा में रहने लगे तो बहुत गंदी आदत पड़ गई है छा छा में रहने की। सो गाइस, हवा तो एकदम मस्त है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और इधर भी धूप नहीं है, मतलब हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और बारिश तो रुक गई थी, शाम के टाइम भी हमारे यहाँ पे आंधी तूफान आए थे और सुबह के टाइम 5-4 बजे के टाइम बहुत तेज बारिश आई। और जो ड्यूटी जाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत हुई, फिर वे छाता लेके गए। और जाना तो पड़ता है क्योंकि नहीं जाएंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा और ड्यूटी छूट जाएगी, फिर अपना ही इसमें नुकसान है गाइस। और बच्चों को मैं अब लेने जाऊंगी, बच्चों का भी टाइम हो गया है, फिर आके थोड़ा बहुत उनके लिए खाना वाना बनाना होता है बच्चों को भी टाइम पे। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और मेरी जो बच्चों की ट्यूशन वाली है उसने बढ़ा दिया है टाइम, यानी कि 4:30 से कर दिया है 6:30, 4:30 बजे से 6 बजे तक का ट्यूशन कर दिया है। अब बच्चे भी उसमें बोर होने लगे हैं बिल्कुल ही। कहते हैं कि वो टाइम ही पहले अच्छा था क्योंकि जल्दी भी चले जाते थे और जल्दी ही आ जाते थे। अब 6 बज जाते हैं बच्चों का, नहीं तो खेलने का टाइम रहता है, नहीं मन ऐसा विचलित होता है ना, क्योंकि बच्चों को भी खुल के टाइम चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए। पढ़ाई तो है ही, लेकिन खेलने कूदने उसके साथ में बहुत सारा टाइम चाहिए बच्चों को भी। और मेरे बच्चे बोर हो जाते हैं, मम्मा वही टाइम निकालो जो पहले था, ये तो अच्छा वाला टाइम नहीं है, हम लोग तो बोर हो जा रहे हैं इसमें। तो गाइस, अब तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, टीचर है, क्या बोलूंगी उसको, अपनी मर्जी से उसने किया है तो अपनी मर्जी से ही करेगी। अब हम बार बार बोलेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। एक ही चीज अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसको भी बहुत बुरा फील होता है कि हम उसके हिसाब से चलेंगे या वो हमारे हिसाब से चलेगी। ये तो गलत बात है ना, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अंदर ना घुटन सी रहती है, थोड़ा पंखे की हवा तो चलती है लेकिन घुटन सी रहती है। और जितना मजा खुल हवा में आता है, खुल वातावरण और शुद्ध हवा में आता है ना, बहुत सुकून पहुंचता है सच में। जब से हम गांव में जाते हैं तो वहां पे भी खुली हवा रहती है एकदम, मायके में हमारे खुला रहता है। तो वहां पे बहुत सुकून पहुंचता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी छाव में जब बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ताजी हवा खाने को मिलती है। और ससुराल में मेरे ऐसा है कि पूरा ही तो छपा हुआ है और वहां पे ना घुटन सी महसूस होती है। अगर ऊपर चले जाते हैं छत पे तो जन्नत आ जाती है, अगर नीचे ही नीचे रहते हैं तो मेरे को सांस घुटने लगती है कि एक तो पर्दा करना ऊपर से। और अब सारी आदत छूट गई पर्दे करने की भी, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं अब सारी आदत छूटने लगी धीरे धीरे। और वहां पे जाते हैं ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि अब पर्दा करना पड़ेगा, तो अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ इसी चीज के लिए। एक तो काम करना होता है गर्मी में और फिर पर्दा ऊपर से, चाहे गिर भी जाओ चाहे नहीं गिरो, चाहे ठोकर लग जाओ नीचे, लेकिन जो रीति रिवाज है वहां के तो वे निभाने पड़ते हैं गाइस। और फिलहाल तो आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। सो गाइस, मेरे बच्चों का भी टाइम हो रहा है और मुझे उनको लेके भी आना है और फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है गाइस। तो अगर ब्लॉग अच्छा बना है तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा दिल से। और मेरी यूट्यूब फैमिली को हमारा तहे दिल से बहुत बहुत मतलब मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए और अपने दिल से प्यारी सी कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहना गाइस। इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, नई शुरुआत नई सुबह और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक हमको दीजिए इजाजत और आप सबको तहे दिल से राधे राधे, जय श्री कृष्णा यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।